हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनट नीट के इस चैनल पर। सो बच्चों, आज जो मैं कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ जो हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है जो नीट का एग्ज़ाम देने वाला है 2023 में, है ना। ऑलमोस्ट 9 महीने बचे हैं। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि मई में अगर एग्ज़ाम होते हैं या जून में एग्ज़ाम होते हैं, 9 महीने अगर बचे हैं तो इन 9 महीने में नीट की तैयारी कैसे करेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं जो चीज़ जो आज डिस्कस करने आया हूं वो ये कि वो बच्चे जिन्होंने 2022 में नीट का एग्ज़ाम दिया और लगभग उनके मार्क्स आ रहे हैं 250, 300, 350, एवरेज हम लेकर चल लेते हैं, मान लेते हैं 300 आ रहे हैं, तो वो वापस से इस साल अगर ड्रॉप कर रहे हैं और ये सोचकर कि इस साल हमारे 650 मार्क्स आ जाएंगे, क्या ये पॉसिबल है नीट 2023 के एग्जाम में? क्या वो वास्तव में ला सकते हैं 300 से या 350 या 400 मार्क्स जिनके आ रहे थे? क्या वो 600 से ऊपर या 600 से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं? क्या उनके लिए वो पॉसिबल है? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं वो वाली की टूथपेस्ट में से निकाल लिया और वापस से डाल लिया 3 इडियट्स टाइप की। हम जस्ट एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है लाना? क्या ये मार्क्स लाने वाला बच्चा क्या ये मार्क्स ला सकता है 1 साल की प्रिपरेशन में? ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है, 100% ला सकता है। 100 क्या 140% ला सकता है यार, बिल्कुल ला सकता है। कैसे लाएगा ये जरूरी है। ला सकता है और लाए भी हैं, कई बच्चे लेकर आए हैं। जरूरी क्या है अब ये जानना कि कैसे लेकर आएंगे वो ये मार्क्स, ठीक है। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टीन की कसम खाकर, ठीक है, आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, ठीक है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो है क्या? अनुभव। और मेरे कुछ थोड़े कुछ मेरे अनुभव के आधार पर, ज्यादा नहीं बोल रहा, मेरे कुछ थोड़ा बहुत अनुभव जो है मेरे को नीट के बच्चों को प्रिपेयर कराने का, उस अनुभव के आधार पर, मेरे पास जो नॉलेज है उस आधार पर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एकमात्र चीज जो आपको 300, 350, 400 मार्क्स से 600, 650 मार्क्स लाने के लिए मजबूर कर देगी वो है क्या? ये क्या? आपका टाइम टेबल। दोस्त, अगर आपने टाइम टेबल बनाया है ऐसा जिसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल को। अब होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं। जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर एक मैसेज आया, मैं आपको दिखाता हूं। मैसेज आया, पता नहीं कोई बच्चा था जिसने मैसेज डाला टाइम टेबल बताकर। टाइम टेबल उसने भेजा, वो जरूर इस वीडियो को देखेगा और कहेगा सर हाँ मैंने भेजा था। उसने टाइम टेबल भेजा, उसने टाइम टेबल, पता है मेरे को नहीं पता उसने किसी का टाइम टेबल कॉपी किया कहीं से, किसी और टीचर ने उनको टाइम टेबल बताया, जो भी था। मैं आपको जस्ट एक झलक दिखा रहा हूं, झलक दिखला जा है वो ये था। देखिए इस तरीके से, अगस्त में एक महीना, पहला महीना जो है अगस्त का, उसमें 196 आवर से लेकर 240 घंटे, जिसमें फिजिक्स में ये सारा, केमिस्ट्री में ये सब कुछ, 60 घंटे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 68 घंटे पढ़ना है, बॉटनी के 4 चैप्टर 36 घंटे, जूलॉजी के 3 चैप्टर 32 घंटे, है ना। कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो सारा। ये अगस्त की बात थी। ऐसे ये सितंबर की बात हो गई, मतलब स्पेसिफिक टाइम भी लिखा हुआ है ना, टाइम भी लिखा हुआ है और कौन से चैप्टर में कितने घंटे देने ये भी लिखा हुआ है। आप समझ रहे, डेडिकेशन देख रहे हैं। ये उस बच्चे का नहीं है, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हिंदी मीडियम वाले हैं, है ना, और ये डेफिनेटली किसी इंग्लिश मीडियम के बच्चे का बहुत जबरदस्त डेडिकेशन है। डेडिकेशन समझ रहे हैं, कितना जबरदस्त डेडिकेशन है यार, नीट को क्लियर करने का है आपके अंदर ऐसा डेडिकेशन? कभी सोचा है, बनाने की सोची कभी कि यार अगस्त के महीने में, इन 30 दिनों में, इस 1 महीने के टाइम में मैं टोटल कितने घंटे पढ़ाई को दूंगा?
और उस टोटल घंटे में से मैं फिजिक्स को कितने दूंगा। फिजिक्स में मैं मान लेते हैं यहां पर 6 चैप्टर लिखे हुए हैं, आप भी मान लो 6 चैप्टर यहां पर लिख दो और सोचो एक चैप्टर को आप कितना टाइम देंगे। है इतना जज्बा, है इतना डेडिकेशन पढ़ाई के लिए यार। जब तक इस लेवल का डेडिकेशन आपके अंदर नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो उसने मेरे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 5-6 महीने का पूरा टाइम टेबल जो था उस बच्चे ने भेजा था। मैं फिर बोल देता हूं, ये टाइम टेबल उस बच्चे ने नहीं बनाया है, उसने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं ना कहीं किसी टीचर ने दिया होगा या किसी बच्चे ने बनाया होगा, उसने उस ग्रुप में डाल दिया। बस ये फॉरवर्ड ही होते रहते हैं ऐसे मैसेजेस, ये मैसेजेस जो हैं ये बस फॉरवर्ड होते रहते हैं। इन पर कोई, इन फॉरवर्डेड मैसेज पर कोई भी मतलब बिलीव नहीं करता है, ठीक है। तो आज जो मैं आपसे जो चीज कहने आया था वो ये कि जब तक डिसिप्लिन नहीं लेकर आओगे अपनी लाइफ में, किस लेवल का डिसिप्लिन, इस लेवल तक का डिसिप्लिन कि यार मुझे अगस्त में ये 4 या 5 चैप्टर, जैसे 4 चैप्टर बॉटनी के करने हैं, देखो लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत 2 घंटे में खत्म करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण 10 घंटे में खत्म करना है। प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत 12 घंटे में खत्म करना है। पुष्पीय पादपों की आकार की 12 घंटे में खत्म करना है। टोटल 36 घंटे में मेरे को बॉटनी के 4 चैप्टर कंप्लीट करने अगस्त के महीने में। अब पता है होएगा क्या, आप में से कई मेरे से कहेंगे सर जी हमको टाइम टेबल दे दो ना, हमको टाइम टेबल बनाकर दे दो, हम सर उस टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। आज तक एक बच्चा मेरे द्वारा बनाए गए टाइम टेबल पर कोई फॉलो तक नहीं कर पाया। मैं खुद किसी के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाया। कोई आज तक किसी के बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि जो टाइम टेबल बना रहा है वो अपने अनुसार बना रहा है, तुम्हारे अनुसार नहीं बना रहा। तुमको अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ेगा। तो आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल ये 7 महीनों का टाइम टेबल बनाओ और उस टाइम टेबल को पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो, पूरे डिसिप्लिन के साथ में आराम से अपने ईमानदारी से लिख लो कि भाई हाँ मैं इतने घंटे में ये चैप्टर कवर करूंगा, उसके क्वेश्चंस करूंगा, है ना। ईमानदारी से ऐसा एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना, मतलब 3 से 4 घंटे लग जाएंगे एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाने में, है ना। लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जब आप टाइम टेबल बना लोगे तो उस टाइम टेबल को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया, दीवार पर चिपका लिया, मजे आ गए। मजे आएंगे, लेकिन मजे और दुगने तिगने चौगने हो जाएंगे जब आप उस टाइम टेबल को रेगुलरली विद डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। आपने लिखा है कि ये चैप्टर मैं इतने घंटे में कवर करूंगा, करो उस चैप्टर को कवर करो, उसके क्वेश्चन देख, क्या मजा आएगा। सच कह रहे, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। सो यार ये तो मतलब ड्रॉपर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि देखो ड्रॉपर मींस आप 300 से 650 आप सोच रहे हैं लाने का, आप ड्रॉपर हैं। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने इस साल एग्जाम दिया है तो या तो आप 12th के साथ दिए हैं या आप ऑलरेडी ड्रॉपर हैं, है ना। 12th के साथ दिए, 12th खत्म, ऑलरेडी ड्रॉपर है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई स्कूल का कोई झंझट नहीं है ना, कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाने का कोई झंझट नहीं है ना, कोई नोट्स मतलब उस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर लिखने का आपके पास कोई वो नहीं है। आप टोटली फ्री है, पूरा टाइम है आपके पास। 24 घंटे में से यार 16 घंटे तुम पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। ड्रॉपर की बात कर रहा हूं मैं, आराम से निकाल सकते हो। 300 से 650 छोड़ो, मैं तो 650 से ज्यादा तक की बात करूंगा। बिल्कुल निकाल सकते हो आप ये मार्क्स, सिर्फ एक चीज के साथ कि अगर आप अपने द्वारा खुद का बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो करते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, आज मेरे को एक छोटा सा प्रॉमिस करिएगा, छोटू सा प्रॉमिस। 2 से 3 घंटे निकालेंगे, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए।
और उस 2 से 3 घंटे में खुद का टाइम टेबल बनाएंगे। और वो टाइम टेबल मुझे मत दिखाइए, किसी और को भी मत दिखाइए, अपने कमरे पर एक दीवार पर चिपका लीजिए, ताकि रोज जब आप उस टाइम टेबल को देखें तो आपको पता लगता रहे अगस्त में इतना कवर करना है आपको सिलेबस। ठीक है, सो यही एक मात्र आपके पास तरीका है बहुत अच्छे मार्क्स लाने का। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना सवाल पूछिएगा, उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, आज ही मिलेगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था दोस्त। मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा जरूर। धन्यवाद।